भारतीय वायुसेना ने आज प्रतिष्ठित मिग-21 को आधिकारिक तौर पर रिटायर कर दिया, जिससे इस महान लड़ाकू विमान की 6 दशकों से अधिक की अनुकरणीय सेवा का अंत हो गया। मिग-21 की गौरवशाली विरासत में कई युद्धों में उल्लेखनीय उपलब्धियां, भारतीय विमानन प्रौद्योगिकी में अग्रणी भूमिका और लड़ाकू पायलटों की पीढ़ियों को प्रशिक्षित करना शामिल है। मिग-21 सेवानिवृत्ति समारोह, अंतिम उड़ान और सेवा मुक्ति समारोह चंडीगढ़ एयर बेस पर हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शीर्ष सैन्य नेता, पूर्व सैनिक और उनके परिवार शामिल हुए। मिग-21 ने जैगुआर और सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के साथ औपचारिक फॉर्मेशन का नेतृत्व किया, जिसके बाद विमान को सम्मान देने के लिए वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आखिरी उड़ान का नेतृत्व किया, जो पायलटों की पीढ़ियों के इस जेट के साथ गहरे बंधन का प्रतीक है। उल्लेखनीय उपलब्धियां और विरासत 1966 में पहली बार शामिल। मिग-21 भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान बना, जिसने रक्षा क्षमताओं में क्रांति ला दी और विमानन के क्षेत्र में कई रिकॉर्ड बनाए। युद्ध नायक, पाकिस्तान के साथ 1963 और 1971 के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें ढाका के गवर्नर हाउस पर प्रसिद्ध बमबारी भी शामिल है, जिसने संघर्ष का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। आधुनिक युग के ऑपरेशंस 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान मिग-21 ने एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया, जिससे इसकी सेवा के अंतिम दौर में भी इसकी युद्धक क्षमता की पुष्टि हुई। पायलटों का प्रशिक्षक, पिछले 6 दशकों में लगभग हर भारतीय लड़ाकू पायलट ने मिग-21 या इसके वेरिएंट पर प्रशिक्षण लिया है, जिससे यह पायलट विकास का केंद्र बन गया। सबसे बड़ी तैनाती, अपने चरम पर मिग-21 भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े का लगभग 2/3 हिस्सा था, जिसमें एक ही अब 200 से अधिक विमान देश की सेवा कर रहे थे। चुनौतियां और अंतिम प्रभाव, अपनी उपलब्धियों के बावजूद मिग-21 को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, खासकर बाद के वर्षों में उच्च दुर्घटना दर के कारण, जिससे इसे विवादास्पद उड़ता ताबूत का टैग मिला। इस विमान को लगातार भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित किया गया और इसने एक इंटरसेप्टर के रूप में अपने मूल डिजाइन से कहीं आगे बढ़कर विभिन्न लड़ाकू भूमिकाओं में काम किया। इसके सेवानिवृत्ति के साथ भारतीय वायुसेना के सक्रिय लड़ाकू स्क्वाड्रनों में अस्थायी रूप से कमी आई है, लेकिन भविष्य में LCA तेजास Mk1, Mk2 और आने वाले राफेल लड़ाकू विमान इस कमी को पूरा करेंगे। राष्ट्रीय गौरव, मिग-21 की कहानी भारत की रक्षा क्षमता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। आसमान के प्रहरी के रूप में इसकी विरासत भारतीय विमानन इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय बनी हुई है, जो वर्तमान वायुसेना कर्मियों और आने वाली पीढ़ियों दोनों को प्रेरित करती है। भारतीय राष्ट्र मिग-21 और उन सभी वायुसेना पायलटों की बहादुरी को सलाम करता है, जिन्होंने इसे उड़ाया। भारतीय वायु शक्ति के इस असाधारण युग पर गर्व है।